होश नहीं है, वो अपनी बहन के सर पे आंचल क्या रखेगा? कौन आएगा बोलो, कौन आएगा? हाथों में चूड़ी और कड़े देख लेना नौजवान के, गले में चैन देख लेना नौजवान के, कानों में कुंडल, नाक में नथुनियां देख लेना। इस बाप ने क्यों नहीं पूछा तू मर्द के छक्का? क्या बात है, क्यों नहीं पूछा बाप ने? इस बाप ने क्यों नहीं पूछा बोल जेवर पहनना, चूड़ी कड़े पहनना, ये तो सब औरतों का काम है और तू तो मर्द औरत बन नहीं सकता। बीच में अटक गया, अच्छा खासा मर्द था मगर जानबूझ के छक्का बन गया। इस छक्के भाई से पूछना चाहता हूँ, ओ नशा करने वाले, ओ नशे के कैप्सूल खाने वाले, ओ बिगड़ने वाले भाई, तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कम से कम तू अपने लिए ना करे मगर घर में तेरी बहन है उसका तो तू ख्याल कर ले। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। करबला के मैदान में इस्लाम कैसे बचा था बोलो? तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम नशा, हजरत मुझे यहाँ का तो कोई खास पता नहीं, अक्सर गांवों में हमारे नौजवान नशे में इतने बर्बाद हो गए, इमाम साहब किबला इतने बर्बाद हो गए, इतने बर्बाद हो गए। वो नौजवान जिसके हाथ में इस्लामी झंडा होता, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी और मस्जिदों में जाके इबादत करता और मैदान में निकलता तो ये कहता हुआ नजर आता, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, नशा करते करते अपने आप को बर्बाद कर। ये भी माँ बाप की कमी है, ये भी माँ बाप की कमी है। माँ बाप ने बस इतना ही काम है, पैदा कर दो बच्चों को और आगे कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम मुजाहिद मिल्लत से कितना प्यार करते हो, हजरत इमाम हसन हुसैन से कितना प्यार करते हो, हजरत अली से कितना प्यार करते हो, अपनी जान से ज्यादा करते हो ना? हाथ उठाइयो देखो कौन कौन प्यार करता है, कौन कौन मोहब्बत करता है। तुम्हें खुदा का वास्ता, सब उठाए रहो हाथ, तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता, मुजाहिद मिल्लत का वास्ता, अगर तुम झूठे हाथ उठाते हो तो हाथ नीचे गिरा लेना और अगर सच्चे हाथ उठाते हो तो हाथ लहरा देना और ये कह देना कि हमारी जान जा सकती है मगर हमारी मोहब्बत में कमी नहीं आ सकती। पक्की सच्ची मोहब्बत करते बोलो। अब रख लो हाथ, तुम्हारी सच्चाई देखना चाहता हूं। प्यारो, पढ़ाने का ढंग मुझसे भी आता। अल्लाह अल्लाह सुनो, कुरान की आयत अल्लाह फरमाता, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है। हजरत अली की मोहब्बत में हाथ उठा, अल्लाह करे तुम्हारे हाथ सच्चे हो जाए मगर जरा सुनो प्यारे सुनो। अल्लाह अल्लाह हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में पानी हो और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए। हजरत अली फरमाते हैं, तालाब हो और उस तालाब में शराब डाल दी जाए और वो पानी वहां पे खुशक हो जाए, उसकी जमीन दिखने लगे और उस जमीन पे घास जम जाए। हजरत अली फरमाते हैं, उस घास को मेरी बकरियां चर ले तो अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएंगे। और तुम शराब पी रहे हो, डायरेक्ट नशे के कैप्सूल खा रहे हो, डायरेक्ट नशा कर रहे हो। हजरत अली फरमाते हैं, शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन पे घास और घास बकरियों के पेट में, कितना बदलाव हुआ। हजरत अली कहते हैं, वो बकरियां मेरी बकरियां उनसे चर ले तो अली की वो जात है कि बकरियों का दूध भी नहीं पिएंगे। तुम्हें कसम है रब्बे जुल जलाल की, तुमने हाथ उठा करके ये वायदा किया है, हाथ उठाओ, आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। उड़ाओ हाथ, उड़ाओ, उड़ाओ हाथ, बोलो आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे।
मैंने तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता दिया, और अगर झुठलाओगे बद्दुआ तो नहीं करूंगा वरना मार पड़ सकती है। रख लो, बद्दुआ तो नहीं करूंगा वरना जबान से निकला हुआ कभी कभी पूरा हो जाता। मेरा मकसद किसी को बिगाड़ना नहीं है, सुधारना है। आज के बाद नशा नहीं होना चाहिए। नशा होगा क्या बोलो? नहीं होगा नशा। अब सुनो, दूसरी बात और बताता हूं। माँ बाप की जिम्मेदारी है औलाद की, है ना? तुम्हारी इस बस्ती में इमाम साहब कम से कम 100 घर तो होंगे, कमोबेश अंदाजे में 100 घर होंगे। 100 घर में हजरत कम से कम 20 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल होगा, और 100 में 75 घर ऐसे हैं जिनके घर के छोटे छोटे बच्चे जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं हैं मगर 10,000 का मोबाइल चला रहे हैं। जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं, वो 10,000 का मोबाइल चला रहा है। माँ बाप पगले तो है नहीं? मेरी बात जरा तवज्जो से सुन लेना। 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो प्यारो। और 30 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटियां मोबाइल चला रही हैं। मैं तुमसे ठंडे दिमाग से पूछना चाहता हूं, किसकी बेटी ऐसी है जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हों, कारखाने चल रहे हों, बसें चल रही हों, हेलीकॉप्टर चल रहे हों, हवाई जहाज चल रहे हों, फैक्ट्री चल रही हो, जमीन का कारोबार हो, जो मोबाइल के बगैर ट्रकों में आग लग जाएगी, बसें डूब जाएंगी, हवाई जहाज फट जाएंगे, ट्रेनें पलट जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? है किसी की बेटी ऐसी? बोलो नहीं ना? तो फिर उसे मोबाइल की क्या जरूरत है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो बेटी को तुमने मोबाइल से बात करने के लिए दे दिया, ले बेटी तू बात कर? है किसी की बेटी ऐसी? अगर किसी का भाई सऊदी अरब है या बाहर है तो उसके लिए तुम्हारा ही मोबाइल काफी है, अलग से देने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो ये व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, और यूट्यूब खोलो तो कितनी गंदी गंदी बातें लिख के आती हैं। बेटी के हाथ में अंगारा दो, अंगारा आग रखो और कहो बेटी हाथ ना जले, ऐसा मुमकिन है क्या? बोलो, बाप है कि दुश्मन? इतना भी प्यार में नहीं बिगड़ना चाहिए। बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है बोलो? आज जो समाज में आग लग रही है ज्यादातर मोबाइल से। तुम्हारी बेटी मुसलमान की बेटी है तो खाने का तरीका फातिमा का होता, पीने का तरीका फातिमा का होता, चलने का तरीका फातिमा का होता, पहनने का तरीका फातिमा का होता, ओढ़ने का तरीका फातिमा का होता। बंबई का तरीका कैसे आया? तुम्हारी बेटी खा रही है तो फिल्मों के ढंग पे, पहन रही है तो फिल्मों के ढंग पे, चल रही है तो फिल्मों के ढंग पे, बैठ रही उठ रही है तो फिल्मों के ढंग पर। हमारी बेटी खा रही है, बैठ रही है, उठ रही है, सारे काम कर रही है फिल्मों के ढंग पर। ये क्यों हुआ? कुरान का ढंग क्यों नहीं आया? हदीस का ढंग क्यों नहीं आया? सीरत का ढंग क्यों नहीं आया? ये हमारी बेटी जो यहाँ की रहने वाली, इस गांव से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कैसे आया बोलो? उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? उसका गला कैसे चिरा बोलो? उसके बड़े बड़े पैचे कहां से आए बोलो? उसकी चुटिये, उसके बाल, उसका जूड़ा, उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, उसके मेकअप, ये सारी चीजें वो बंबई की कंजड़िए जो फिल्में बना रही हैं, वो हमारे तुम्हारे घरों में कहां से आया? कुरान का दर्स क्यों नहीं आया? इसलिए तुमने अपनी बेटी के हाथ में कुरान नहीं दिया, मोबाइल दिया है। तुमने अपनी बेटी के हाथ में हदीस नहीं दी, मोबाइल दिया है। तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है, इसलिए खा रही है तो वो उसके ढंग पे, पी रही है तो उसके ढंग पे। मुसलमान अपनी बेटी से मोबाइल ले ले, इसे मोबाइल की जरूरत नहीं है। अगर देना है तो कुरान दे दो, अगर देना है तो हदीस दे दो, अगर पढ़वाना है तो फातिमा की सीरत पढ़वाओ, हजरत
खदीजा की सीरत पढ़वाओ, हजरत मैमूना की सीरत पढ़वाओ, हजरत सफिया की सीरत पढ़वाओ, हजरत ज़ैनब की सीरत पढ़वाओ, हजरत रुकैया की सीरत पढ़वाओ। खुदा की कसम अगर हमारी बेटी कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, फातिमा की जिंदगी पढ़े तो बेटी हमारी होगी, लेकिन खाने का ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी होगी। चलने का ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी होगी। सोने का ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी होगी। खाने पीने उठने बैठने का ढंग सैयदा फातिमा का होगा। यही बेटी जब बाप के घर में होगी तो रहमत बन जाएगी, और जब शौहर के घर में होगी तो नेमत बन जाएगी, और जब माँ बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम। सारी कमियां इन बच्चियों की नहीं है, इस माँ बाप की है। सारी कमियां हमारी और तुम्हारी। कभी गौर किया इस बात पर? कभी तवज्जो की इस बात पर? भाई उसका पहनावा देख लो, लगता ही नहीं कि इंसानों का पहनावा हो। पैंट पहनेगा तो इतनी नीची, घुटने पे फटे हुई, पीछे से नेकर। अब तो बाल भी ऐसे रखे पड़ा, इधर आधर से गधा चढ़ गया, बीच में खोपड़ा रखे पड़ा, खोपड़ा। और अब तो कंगा लगाने लगे जनाब, कंगा। क्या बताना चाहता है कि मैं मर्द नहीं हूं? क्या बताना चाहता है? पहले लोग कहते चल हट, चूड़ी पहन ले, चूड़ी। इसका मतलब ये होता था कि तू मर्द नहीं है। आज इसने पहले ही चूड़ी पहन रखा, कड़े। इस मजमे में भी 2-3 को अगर मैं खड़ा करके हाथ देख लूं, उनके हाथों में कड़े लटकते हुए मिल जाएंगे। इससे पूछो क्या मुजाहिद मिल्लत ने कड़े पहने? पूछो, इससे पूछो आला हजरत ने कड़े पहने, गौसे पाक ने कड़े पहने, गरीब नवाज ने कड़े पहने? इनसे पूछो। यही वजह है आज लोग हमारे कुरान पे उंगलियां उठा रहे हैं। यही वजह है आज लोग हमारे समाज पे उंगलियां उठा रहे हैं। यही वजह है आज लोग हमारी शरीयत पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि हमने मौका दिया है। एक उसको देख लो, वसीम रिजवी नाम का वो कुत्ता इंसान, वो क्या दावा कर रहा है, वो क्या कह रहा है? तुम कहां हो, होश में आओ। अरे नमाज नहीं पढ़ने वाला मुसलमान खाली अगर नारे लगाओगे, खाली कूद कूद के कहोगे कि हम मुजाहिद मिल्लत के, हम मुजाहिद मिल्लत के गुलाम हैं, हम हबीब मिल्लत के गुलाम हैं, मैं दावे से कह के जाता हूं, ये सैयद ज़ादा कह के जाता है, अगर तुम्हारी जिंदगी से शरीयत, तुम्हारी जिंदगी शरीयत मुस्तफा से हटी हुई है, चीख चीख के मर जाओ, तुम गुलामियत में शामिल नहीं हो सकते। अगर मुजाहिद मिल्लत का गुलाम बनना है तो मैं बताऊं, अगर तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर धड़कन बोले नबी नबी। यही तो वजह थी। अब बोलो क्या मुजाहिद मिल्लत ने नमाज छोड़ी, आला हज़रत ने नमाज छोड़ी, गरीब नवाज ने नमाज छोड़ी, गौसे पाक ने नमाज छोड़ी, सिद्दीक़ अकबर ने नमाज छोड़ी, फारूक आज़म ने नमाज छोड़ी, उस्मान गनी ने नमाज छोड़ी, मौला अली ने नमाज छोड़ी? नहीं नहीं, इस सीने को कुरान से लगाया, नबी की, इसे कुरान को सीने से लगाया, नबी की अदाओं को अपनी अदाओं में बसाया। जब अदाओं में बस गई तभी तो सिद्दीक़ अकबर बने, तभी तो फारूक आज़म बने। यही तो मुजाहिद मिल्लत, जिसके खाने की अदा नबी नबी, पीने की अदा नबी नबी, पूरे पूरे इस सूबे पर नहीं, पूरी दुनिया का आलिम अगर है तो वो जानता है एक मुजाहिद मिल्लत था जो अकेला मैदान में खड़ा होकर के दुनिया को ललकार दिया करता था और यही कहता था, मेरा खाना नबी के लिए, मेरा पीना नबी के लिए। जिसका तर्जमा आला हजरत का कलम करता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बादों पर भी बरसा दे बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा सैयद नकीमुर रहमान साहब किबला, सरज़मीन आदमपुर।
देख लेना देख लेना, बहुत खुली हुई बातें कह रहा हूं जो तुम नहीं कह सकते, मैं आज कह के जा रहा हूं। तुम्हारे यहां मेला लगा हुआ, उरस लगा हुआ हो तो उसमें बिसात खाने की दुकानें होती हैं। बिसात खाना जानते हैं? जिसमें औरतों का सामान मिलता है, क्या बोलते हैं आप? अच्छा, स्टेशनरी सामान है। वहां पर क्रीम पाउडर औरतों का, लाली चुटिया बुंदे औरतों के, चूड़ी कड़े औरतों का। उसमें मर्दों का सामान तो नहीं होता, मगर देख लेना उस मेले में सारी औरतें क्योंकि उनका सामान होता है, मगर उसमें भी 10-12 लफंगे लुच्चे तुम्हें घूमते हुए मिल जाएंगे। देख लियो तुमने आज तक इस लफंगे को पकड़ा क्यों नहीं, इस लुच्चे को पकड़ा क्यों नहीं? बोल। हम तो तुझे मर्द समझते थे। लाली खरीदने गया क्या तू? चूड़ी खरीदने गया तू? क्रीम पाउडर खरीदने गया? ओहो छक्का है तू। कभी तुमने उससे कहा? कभी नहीं कहा। मगर इस लुच्चे और लफंगे की जरा नीयत देखो। इसका कोई ना कोई बाप तो होगा, इसकी कोई ना कोई मां तो होगी। मैं उसी मां बाप से कह के जाता हूं, बोलो तुमने क्यों नहीं पकड़ा उसका हाथ? बोल तू क्यों गया था यहां? तेरी जरूरत तो थी नहीं, यहां तो मां बहनें थी। क्यों घूम रहा है इसमें? सामान लेना था? नहीं, तुम नहीं कह सकते, मैं बताता क्यों घूम रहा। ये नीयत का गंदा है, इसकी सोच गंदी है, इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है। ये नीयत का खराब है। ये इसलिए गया तुम्हारी और मेरी बहन बेटियों को तकने गया है। ये लड़कियों पे नजर मारने गया। ये इसलिए गया ताकि किसी के कोनी लग जाए, इसलिए गया ताकि किसी के धक्का लग जाए, ये इसलिए गया ताकि किसी के चेहरे पर नजर पड़ जाए। मैं कहता हूं तुम मत कहना, मगर मेरे बात अब तुम कह देना। इसका हाथ पकड़ के कहना, बोल तू क्यों गया? इसलिए गया किसी के कोनी लग जाए, किसी के चेहरे को देखने गया। बोल जिसके तू कोनी मारने गया, जिसका तू चेहरा देखने गया, अगर उस चेहरे में तेरी मां निकलती तो बोल क्या करता? जिसके धक्का मारने गया तेरी बहन निकलती तो क्या करता? जिसके कोनी मारने गया तेरी भांजी होती तो क्या करता? जिसको ढकेलने गया तेरी भतीजी होती तो क्या करता? जवाब दे देना। अगर मेरी बहनें सुनती हो, आज के बाद कोई लुच्चा लफंगा नीयत का खराब अगर औरतों के मेले में घूमे तो उसे पकड़ के कह देना, बोल किसे ताकने गया था? किसे ताकने गया था? तेरे घर में तेरी मां नहीं है, तेरी बहन नहीं है, तेरी भतीजी नहीं है, भांजी नहीं है। होश में आ, होश में। नबी का गुलाम कहलाने वाला, अरे वो मदीने का था जहां पर मुसलमान की एक बेटी यहूदियों ने घेर ली थी। बेचारी मदीने में जो यहूदियों का सोने का बाजार था, वो लड़की खूबसूरत थी। जरा सुनो, यहूदी ने देखा उसकी नीयत खराब हो जाती है, उसने सोना खरीद लिया। कहा कितने का है? उसने कहा फ्री ले लो, मगर मेरा कहना मान लो। क्या उसने कहा होगा तुम समझ रहे होगे। मेरी बहनें सुन रही है इसलिए पूरी बात नहीं बोल रहा हूं। उसने गंदी बात बोली, उसकी नीयत खराब हो गई यहूदी की, मगर वो मुसलमान की बेटी थी, वो इस्लामी शहजादी थी। उसने कहा हाथ मत लगा देना, हाथ मत लगा देना, वरना तू भी नहीं रहेगा। मैदान में आ जाता है, अल्लाह अल्लाह उस लड़की की इज्जत पे आ जाता है। अरे है कोई नबी का गुलाम, है कोई जवान मर्द, है कोई नबी का चाहने वाला, तुम्हारी तरह उनसे कह देना जो लफंगे हैं, तुम्हारी तरह माँ बहनों को तकने वाला नहीं था, गलत नजर मारने वाला नहीं था, मोबाइलों पे बातें करने वाला नहीं था। मदीने में एक नौजवान सामने आ गया, मैं नबी का गुलाम हूं। बोलो क्या बात है बहन? बोल। कहा भाई तू मेरी
इज्जत बचा ले आज, मेरी इज्जत बचा ले आज। इसने तलवार निकाल ली और कहा ये मेरी बहन है, आज के बाद हाथ मत लगा देना। ये अकेला नौजवान था, तलवार निकाल के मैदान में आ गया। लोगों ने पूछा अरे पागल हुआ है, ये रिश्ते में तेरी क्या लगती है, बोल कौन है तेरी रिश्ते में। ओ लड़कियों को तकने वालों, मेले ठेले में गलत नजर डालने वालों, सुनो उस मदीने के नौजवान ने क्या कहा था। कहा सुन, इससे मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। तुम क्या समझते हो जो खानदानी रिश्ते में होता है वही रिश्तेदार होता है। ना ये मेरी माँ है, ना ये मेरी बहन है, ना मेरी चची है, ना मेरा खूनी रिश्ता है, ना मेरा वैसा रिश्ते में है। अगर मेरा रिश्ता है तो मेरे बाप का रिश्ता नहीं है, मेरी माँ का रिश्ता नहीं है, इससे मेरे रसूल पाक का रिश्ता है। नबी ने फरमाया इस्लामी रिश्ते की बहन है, मुसलमान है, ईमानी रिश्ता है, जान दे दूंगा। एक यहूदी मैदान में आया, इसने तलवार चलाई, उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ये लड़की सजदे में है। अब 40 यहूदी आ जाते हैं। एक नौजवान बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पे बाजी लगा देता है। अरे तुझे गैरत आनी चाहिए, तू अपनी बहन बेटी को तकने मेले में आया है, औरतों के मेले में जाता है, तुझे नबी का गुलाम कहा जा सकता है। शीशे में देखना अपना जाके चेहरा, मेरी तकरीर तुझे कर्री लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन मैं कड़वी दवा इसलिए पिला रहा हूं शायद तेरे काम आ जाए। जरा सुन, वो उसके सामने 40 यहूदी आ जाते हैं। अब ये तलवार चलाता है, कहता पहले मेरे टुकड़े करना पड़ेंगे, बाद में अपनी बहन की इज्जत, बाद में उसकी बहन की इज्जत सामने आएगी। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की सजदे में आ जाती है और कहती है मौला मेरा ये इस्लामी रिश्ते का अकेला भाई है, ना तो मेरी माँ का रिश्तेदार है, ना बाप का रिश्तेदार है, इस्लामी रिश्ते से मेरा भाई है। मौला इसकी भी हिफाजत कर ले, मौला मेरी इज्जत की भी हिफाजत कर दे। अल्लाह अल्लाह, अकेला तलवार चला रहा है। थोड़ी देर में लड़की ने जब दुआ की, सजदे में है, आवाज आ जाती है नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों ने देखा मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, लोगों ने देखा सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, लोगों ने देखा फारूक आजम आ रहे हैं। मेरे नबी ने पीछे मुड़ के देखा, मौला कायनात हैदर कर्रार लिए अकेले मैदान में आ जाते हैं। ये है अली शेर खुदा जो इज्जत बचाने के लिए, अरे तुम नबी के गुलाम कहलाते हो, अली के चाहने वाले कहलाते हो, अली से मोहब्बत करने वाले। अली ने जकत लगाई और उस नौजवान के सामने आया, यहूदी भेड़िए बन गए। ओ लोगों, शेर खुदा आ गया है, हैदर कर्रार आ गया है।